जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है वीकेंड यानी रविवार और तारीख है 6। आज दिन भर की तमाम खबरें और तमाम अपडेट, भरतपुर संभाग में क्या कुछ घटित हुआ और कौन सी ऐसी खबरें थी जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। चलिए दिन भर की तमाम अपडेट, लेकिन आज का दिन पूरा व्यस्तताओं भरा गुजरा और काफ़ी सारी खबरें आज रही हमारे लोकल क्षेत्र से। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने लाइव आपको दिखाया था नांदोती जा करके। बहुत लंबे समय से ये हमारे साथ में कॉल भी आ रहे थे, मैसेज भी आए थे कि सर कभी इस क्षेत्र में ज़रूर आएँ। हालांकि राजेश जी वहाँ बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर कहीं विकास करना है, करवाना है, तो मीडिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि वो मुद्दों को उठाए, आम आदमी से जुड़े। तो आज हमने वही प्रयास किया। बहुत कुछ बात करनी है आपसे नांदोती क्षेत्र के बारे में, वो ज़रूर करेंगे। लेकिन चलिए आज के दिन भर की पहले खबरें मैं आपको बता देता हूँ। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है, लगातार आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। समस्या यह है कि केंद्र सरकार बातचीत करने को तैयार है और 5 दौरों की बात हो भी चुकी है। 6ठे दौर की बात जो है वो अब 9 दिसंबर को की जाएगी। उससे पहले 8 दिसंबर को किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कानून बनाए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उनमें अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो सरकार संशोधन करने को तैयार है। अब बात कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है, ये ज़रूर देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को ही आगे बढ़ कर के पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान अन्नदाता है और उसकी बात कहीं ना कहीं सुनी जानी चाहिए। वो हमेशा वोट बैंक बन करके ही क्यों रहे या सिर्फ मुद्दा बन करके क्यों रहे, उस मुद्दे का समाधान भी होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। वो है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबर है। बाकी और राज्य से कोई ऐसी बड़ी खबर आई नहीं है जो सीधा आपसे और हमसे सरोकार रखती हो, और बाकी तो हर खबर ऐसी है जो जनता और सरकार से सरोकार रखती है। भरतपुर से शुरुआत करें तो भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद रंजीता कोली आज कामा पहुंचे। नगर पालिका के चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जीत का दिया मंत्र, फूंकी उनमें जान कि किस तरह लड़ाई लड़नी है नगर पालिका चुनावों को लेकर के। तो चुनावी सरगर्मियां भी पूरे शबाब पर हैं इन दिनों। धौलपुर चलते हैं। भरतपुर से एक ये बड़ी खबर थी जिसने ध्यान आकर्षित किया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। और धौलपुर में आज एक बाल अपचारी को रंगे हाथों कैश काउंटर से पैसा निकालते हुए पकड़ लिया गया। दरअसल कर्मचारी की नज़र उस पर पड़ गई और वो कैश काउंटर से पैसा निकालने का प्रयास कर रहा था, उठाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, बाल अपचारी को निर्दोषी किया। और शायद बहुत सारी चोरियों के और आगे खुलने का भी आसार हैं कि खुल जाएंगी वो चोरियां। भरतपुर में इन दिनों जो ये बाल अपचारी हैं, इनके द्वारा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम हो चुकी हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं पुलिस के। तो और वारदातें अगर खुलती हैं तो अच्छी बात है। अब चलते हैं करौली। और करौली में अब मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में आज पूरे नांदोती की विजिट की। नांदोती गए, शुरुआत में वहाँ से करूँगा कि एक तो जो सड़क मार्ग है वो अब पूरा बन चुका है। आपको ध्यान होगा, जो हमारे नियमित दर्शक है, कि हमने मनोज राजौरिया जी जो सांसद हैं उनको 2 बार लाइव लिया था और दोनों बार उनसे अपील की थी कि सर उस सड़क को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए। तो जो हिस्सा बच रहा था बड़ी उदय से लेकर के और धाबाईगापुरा या राम सिंहपुरा जिसको हम कहते हैं वहाँ तक का, वो कंप्लीट हो चुका है। यानी अब यात्रा सुगम हो चुकी है और लगने वाले जो हिचकोले हैं उनसे कहीं ना कहीं मुक्ति तो मिल चुकी है। तो ये अच्छी बात लगी मेरे को। लेकिन जंगली बबूल जो हैं, आप पूरे सड़क मार्ग पर निकल जाइए नांदोती तक, उनका भी भरमार बहुत ज़्यादा है सड़क के दोनों। और नांदोती पहुँचे तो जैसा पहले देखते थे ना वैसा ही नांदोती मिला साहब। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट वहाँ नज़र नहीं आया। सड़कें सिकुड़ गई हैं और लोग आज भी वैसे ही बिना किसी नियम के, बिना किसी डिसिप्लिन के, ऐसा लग रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट आज भी नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि या तो वहाँ कोई कद्दावर आज तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि, देखिए अगर आप नांदोती या उसके आसपास की बात करें तो लंबी राजनीति में कोई ऐसा राजनेता नांदोती क्षेत्र में या टोडा भीम क्षेत्र में नहीं है जिसने एक लंबी पारी खेली हो। आप एक ज़रूर वहाँ से शख्सियत उठा सकते हैं, रमेश मीणा जी जो भाजपा के रहे हैं, उन्होंने ज़रूर थोड़े से सक्रिय रहे हैं। बाकी रमेश मीणा के अलावा कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा रहा है और कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लंबी राजनीति कर नहीं पाए हैं और फील्ड में नहीं रह पाए हैं। इस पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है।
उस क्षेत्र को कद्दावर कोई जो जनप्रतिनिधि है ना, वो नहीं मिल पाया। तो सूरत हाल वही है। डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड के जो परिजन थे, उनका धरना प्रदर्शन जारी था एसडीएम ऑफिस के सामने। हमने उसको भी लाइव दिखाया, प्रयास किया कि मामला सुलझे। कहीं ना कहीं प्रदर्शन उनका अभी भी जारी है। वहाँ जो थाना प्रभारी हैं वीर सिंह जी, उनसे भी हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। इंटरव्यू लाइव मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे साहब जहन में जो बहुत लंबे समय से चल रहे थे। लेकिन लोगों से भी जब मालूम किया तो पता चला कि हाँ, वीर सिंह जी आए हैं, उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई है क्षेत्र में, चाहे नशे के खिलाफ हो, चाहे वाहन चोरी की वारदातें हो, उनमें भी उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो कुछ शानदार काम हुआ है, लेकिन कुछ शानदार काम होना अभी बहुत बाकी है। डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड के जो आरोपी हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिवार जो है वो अभी भी इंसाफ की मांग कर रहा है। हमने वहाँ जो निरीक्षक हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर जो हैं, उनको फ़ोन पर बात भी की थी कमल राम जी से, लेकिन बड़ा अजीब लगा उनका एक जवाब मुझे, जब मैंने अंतिम सवाल उनसे ये पूछा था कि सर क्या जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके प्रति हम आश्वस्त रहें, तो उन्होंने कहा कि मैं कह नहीं सकता कितना वक्त लग सकता है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक या पॉजिटिव आंसर ये हो सकता था कि हाँ बिल्कुल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के और पीछा कर रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, लेकिन वहाँ के थाने का निरीक्षण किया और एसएचओ साहब से मुलाकात हुई। ठीक है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उनमें मादा है, तो बिल्कुल क्राइम ख़त्म करिए। आज हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर बिल्कुल आप सक्रिय रहें, लेकिन सिक्के का एक पहलू और नज़र आ रहा है कि वो अस्थायियाँ भी वहाँ के जो असली एसएचओ हैं, सही जो एसएचओ हैं पोस्टेड, वो राम खिलाड़ी जी हैं, वो छुट्टी पर हैं। इस वजह से चार्ज इनको दे रखा है। राम खिलाड़ी जी की अगर बात की जाए तो पहले भी हमने कई बार खबर दिखाई है, नादोती थाना अधिकारी राम खिलाड़ी जी के व्यवहार को लेकर के और उनकी निष्क्रियता को लेकर के उंगलियां खूब उठती आई हैं साहब। बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं कि अच्छी छवि तो नहीं है उन अधिकारी के। वहाँ पर काम के मामले में लोग निराश ही रहे हैं और अभद्रता की शिकायतें जो हैं वो ज़्यादा आई हैं। लेकिन अगर वीर सिंह जी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको टाइम मिलना चाहिए ताकि वो काम करें उस क्षेत्र के लिए, चाहे वो नशे को लेकर के हो, चाहे किसी सामाजिक पहल को लेकर के हो, चाहे क्राइम को लेकर के हो। चलिए, मृदुल सर से मिलने का बहुत मन है और करौली एसपी से हम बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं साहब। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो पुलिसिंग है करौली ज़िले में, उस पर अब सवालिया निशान तो लगने लगे हैं। मामला उतना एक्टिव मोड में चल नहीं रहा है, तो मिलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आज हमने वहाँ से आपको लाइव दिखाया था। हालांकि वहाँ हुआ ये है कि बत्तीलाल जी जो पूर्व विधायक थे वो ज़रूर वहाँ पहुँचे थे। शाम तक भी डिस्कस चलता रहा कि आखिर करना क्या है। पुलिस ने कहा कि साहब हमको सिर्फ 15 दिन का टाइम और दे दें आप, ताकि ये जो चुनाव हैं, शादियों का मामला है, ये ख़त्म हो जाए। तो शायद हम, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि बिल्कुल वो अपराधी के 90% तक करीब हैं और बहुत जल्दी वो सामने आएगा। और हमें लगा कि हाँ कहीं ना कहीं अगर है तो, लेकिन अब देखिए पीड़ित परिवार की अपनी इच्छा है कि वो वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं या पुलिस को और टाइम देते हैं, लेकिन जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। वहीं पीड़ित परिवार से भी हमारा ये कहना है कि जो भी करें पुख्ता तरीके से करें। हमने उनको कहा है कि आप सीधा पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलें, जाइए और वहाँ जाकर के अपनी बात को आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, जांच अधिकारी अपना काम सही नहीं कर रहे हैं, तो आप जांच अधिकारी बदलवा सकते हैं। तो कुछ जो पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है वो ज़रूर परिजनों को करने पड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। तो अभी भी वहाँ धरना जारी है। करौली के दहमोली से एक ऐसा मामला आया जिसने हमें द्रवित भी किया, और ये एक ऐसी घटना थी जो बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ करके गई है। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, हम एक खबर दिखा रहे थे हमारे पेज पर कि दहमोली का रहने वाला था एक युवक आशीष, वो लापता था। और लगातार हम वो खबर भी अपने पेज पर दिखाते आ रहे थे कि शादी के दूसरे ही दिन ये घर से निकल गया और इसका पता ही नहीं चला। और आखिर में आज उसका शव मिला उसी के गांव में, उसके घर के नज़दीक कुएं में सड़ी गली हालत में। क्या मामला था, किस एंगल से, हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है, शव को कब्जे में ले भी लिया है, लेकिन ये जो मौत है ना साहब, ये सवाल बहुत खड़े करके गई है और पूछ करके गई है, जिनका पुलिस को जल्द से जल्द जवाब ढूंढना पड़ेगा। आशीष जो नौजवान था वो पुलिस की तैयारी कर रहा था, बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और बहुत सारे उसके सपने थे, पर इन सपनों पर
कुठाराघात किसने किया ये जांच का विषय ज़रूर है। तो वहाँ से एक दर्द भरी जो खबर थी, हमें ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद, क्योंकि हमारा ये इतिहास रहा है कि जब जी न्यूज़ पोर्टल पर हमने किसी गुमशुदा की कोई चीज़ फ़ोटो डाली है तो हमको सफलता भी मिली है, पता भी चल गया उनका, तो वो मिल भी गए अपने परिजनों से। लेकिन ये एक मामला ऐसा था जिसने हमें दुखी किया है। हालांकि हम इस खबर को लगातार चला रहे थे कि वो जहाँ भी हैं हमने खूब सर्व किया है उसको, तो ये मामला थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और दुखी हुए। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले में क्या कुछ हुआ, चाहे गंगापुर सिटी की बात कर लें या किसी और उपखंड से कोई खबर आई हो, तो गंगापुर सिटी के नज़दीकी गांव में बड़ी उदय, और बड़ी उदय से आई बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये आई साहब कि बीओबी बैंक का एटीएम लूट लिया गया। रात 12 बजे बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज जो हैं उनमें दर्ज तो हुई है क्लिपिंग, उसी के एंगल से जांच करेंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा। ये कहा, पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जांच पड़ताल की, पता चला कि 8 लाख से ज़्यादा की नकदी है उसको उड़ा करके ले गए। गैस कटर का इस्तेमाल किया गया था, ये कहा है, और क्लू भी पुलिस को मिले हैं। उम्मीद करते हैं इस क्लू के आधार पर जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों तक पहुंचेगी और किसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि गार्ड वहाँ नहीं था, कोई निजी एजेंसी है उसके हाथ में उसकी कमान है सुरक्षा की, ये बताया शाखा प्रबंधक ने। तो ये एक बड़ी खबर वहाँ से ज़रूर आई सुबह। एक खबर और थी जिसने हलचल पैदा की, और खबर थी पार्षदों को दिए नोटिस जो हैं वो चर्चा का विषय बने रहे। आज लगातार कुछ मैंने भी देखा था कि बड़े ज़ोर शोर से उस मुद्दे को कई उठाया भी गया था। दोनों ही दलों ने आपत्ति उठाई है। प्रशासन ने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है और कुल मिलाकर के चुनावी गर्मी जो है वो पूरे उबाल पर है। दरअसल हुआ ये था, जब हमने इस बारे में बातचीत की एसडीएम अनिल चौधरी जी से, जो अब निर्वाचन अधिकारी भी हैं, कि सर ये मामला था क्या एक्चुअली में। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं और दोनों ही विधायक, एक पूर्व और एक वर्तमान, एसडीएम साहब के पास में पहुंच गए अपनी आपत्ति दर्ज कराने। तो प्रशासन ने कहा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हर चुनाव से पहले जो लोग ऐसे होते हैं कि साहब अगर पुलिस को ये लगता है कहीं कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ संबंधित जो एसएचओ है वो नोटिस जारी करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कल वो पेश हो सकते हैं हमारे सामने, कल आएंगे, अपना पक्ष रखें, और उसके बाद जहां लगता है कि नहीं ये प्रतिष्ठित आदमी है, इस पर कोई क्राइम रिकॉर्ड इसका नहीं है, तो उनके नाम हटा भी दिए जाएंगे, विड्रॉल कर लिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि मुद्दा एक था और दोनों बात भी एक ही कह रहे थे। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी भी पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि साहब ये कोई चोर डकैत थोड़ी है जिनके खिलाफ आपने नोटिस जारी किए हैं। बहुत सारे व्यापारी हैं ऐसे जिनके नाम उस नोटिस में हैं, और कुछ प्रत्याशी भी हैं जिनके नाम नोटिस में हैं। तो कल देखते हैं कि इसमें और क्या छन करके बाहर आता है। लेकिन ये चर्चा का विषय ज़रूर रही आज पूरे दिन भर। हम भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि रामकेश जी से और मानसिंह जी से बात हो जाए, तो उनको लाइव आज कॉल पे ले लें। सर अगर आप मिला सकें इब्रार सर तो कोशिश करिए। अगर बात हो जाती है किसी का पक्ष हम ले लेते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये एक सामान्य प्रक्रिया है, प्रशासन का ये साफ कहना है। अब चलते हैं वजीरपुर की तरफ, और अब वजीरपुर में भी जाम आम हो गया है और लगातार आ रही हैं खबरें वहाँ से कि हिंडौन गंगापुर जो सड़क मार्ग है उस पर जाम की स्थिति जो है ना अब वजीरपुर में भी विकट होती जा रही है। और उसकी भी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो अतिक्रमण है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, जो मुख्य मार्ग है हिंडौन गंगापुर वाला, उस पर वजीरपुर में इतना अतिक्रमण है सर कि पूछो मत। तो प्रशासन को थोड़े से कदम तो उठाने पड़ेंगे सख्त। बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है साहब ये अतिक्रमण। चाहे शहर की गंगापुर की आप बात कर लें तो वहाँ भी यही गड़बड़ी है। चलिए, और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। इसके अलावा और कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसने आज ध्यान आकर्षित किया हो। शहर में आज नगर परिषद के दस्ते ने सार्वजनिक स्थानों पर जो प्रत्याशियों के द्वारा पोस्टर और बैनर लगाए गए उनको हटाने का अभियान चलाया साहब, और पूरी पिकअप भर के और पूरे शहर में जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर, क्योंकि ये पहले ही मना कर दिया था निर्वाचन आयोग ने, तो हटाने का ये किया। और पुलिस ने और आरएसी के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाएं और लोग निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग 11 दिसंबर को कर सकें सोच समझ करके। तो फ्लैग मार्च किया,
अब करते हैं बात आपकी और हमारी, जिन चीज़ों ने मुझे आकर्षित किया और जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन सर्वे हमारा 60 वार्डों का शुरू हो चुका है हमारे पेज पर, और बहुत जम करके आप लोग उसमें अपना वोट दे रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ चीज़ निकल करके हमारे सामने आए। याद रखिए, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल है। एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में फ़र्क होता है, लेकिन क्योंकि लोग उस भाषा को ज़्यादा आसानी से समझते हैं तो इसलिए वहाँ एग्जिट पोल लिखा है, वरना ये ओपिनियन पोल है और एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है, ये भी ध्यान रखिए आप। तो वो भी हमारा लगातार चल रहा है, आप लोग बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करें। पूरे 60 वार्ड हमने उसमें डाल दिए। मेरी टेक्निकल टीम जो है उसने मुझे बताया, क्यों सर, पूरे 60 वार्ड हो चुके हैं, तो वहाँ जा कर के आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें। रिजल्ट हम अनाउंस ज़रूर करेंगे। अब कुल्लड़ में चाय हर जगह मिलेगी प्लेटफॉर्म पर, ये आदेश जारी हो ही चुके हैं और ऐसा ऑर्डर अब प्लेटफॉर्म गंगापुर सिटी या स्टेशन गंगापुर सिटी पर भी आ चुका है। एक चीज़ और थी जिसने मेरा आज ध्यान आकर्षित किया, और वो चीज़ थी जब मैं नांदोती जा रहा था बाइक से, तो आज कुछ बच्चे मुझे सड़क के किनारे खड़े मिले जो थैलियों में बेर भर करके और बेच रहे थे। मैंने लिए हैं और आकर्षित इसलिए किया कि मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हम खेतों में जाया करते थे और झाड़ियों में बेर ढूंढा करते थे और उसमें ज़्यादा सुकून था। लेकिन आज माहौल कैसा हो गया कि बच्चे अपनी थैलियों में छोटे से बेर भर के, थोड़े से बेर भर के और सड़क पर बेचने को मजबूर हैं। यानी कहीं ना कहीं हमने अपने आप को खो दिया है, और वो जो बचपन की चीज़ें हैं, वो बहुत सारी यादें हैं जो हैं वो कहीं खो दी हैं। तो उन चीज़ों ने थोड़ा सा मुझे आज आकर्षित किया। बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं थी आज के दिन भर की, ये तमाम खबरें थी। चुनावी पारा जो है ना साहब, पूरे उबाल पर है गंगापुर सिटी में। बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने भी आ रही हैं, बहुत सारे राजनीतिक पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग रही है। रामकेश जी ने कहा कि साहब बीजेपी का षड्यंत्र है और जानबूझ करके ऐसे लोगों को और हमारे प्रत्याशियों को नोटिस भेजे गए हैं। वहीं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कहा कि सोची समझी साजिश है और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के नोटिस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को या लोगों को मिले हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वार्ड 34 के जो कैंडिडेट थे और जिनको सभापति पद का दावेदार माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, देखिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा माना जा रहा है कि वो सभापति पद के दावेदार हैं लोहे वाले जी, और उनको भी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ। और उन्हीं के वार्ड में मामला भी बड़ा कड़ा है। दीपक नरूका जी जो हैं, यानी गीता देवी नरूका जी, वो निर्दलीय के रूप में वहाँ से लड़ रही हैं, तो पेचीदा मामला ज़रूर है वहाँ का। तो बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं साहब जिनमें अब राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। ये भी मैं आपको बता दूं, सर्वे जो हैं वो अप डाउन भी होंगे, बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि अब पूरी तरह जो पारा है ना वो गर्म होने वाला चुनावों का। और देखते हैं इस बार सहरा किसके सर बनता है। लेकिन जो भी होगा ना, शहर के लिए अच्छा होगा, इतना वादा तो मैं कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि गंगापुर के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, और वो इसलिए अच्छा होगा कि अब जी न्यूज़ पोर्टल रखेगा हर खबर पे नज़र। सभापति बनने से लेकर के वार्ड मेंबर बनने तक के हर व्यक्ति का लेखा जोखा कि आप कितना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है और कहाँ चल रहा है मामला थोड़ा सा गलत। चलिए, और आज दिन भर की लाइव आपको पसंद आई होगी, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। नांदोती से जो मैंने दिखाई थी, नांदोती पुलिस अच्छा काम अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा जो फील्ड में। आज मैंने घनश्याम जी से भी बात की, पूर्व विधायक जो हैं, लेकिन उनके घर में शायद बहुत करीबी में किसी की मौत हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि सर मैं कल ज़रूर आपसे मिल सकता हूँ, आज मैं नहीं मिल पाऊँगा। वरना उनसे भी थोड़े से और हम चर्चा करते उस क्षेत्र के बारे में। पीआरजी का तो एक बयान ऐसा आया है कि जब पीड़ित परिवार ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप खूब धरने पे बैठो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 15 तारीख के बाद ही आ पाऊँगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जबकि उन्होंने ही ये वादा किया था कि 25 दिन के अंदर अगर पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की तो 26वें दिन मैं खुद आकर के धरने पर बैठूंगा। तो सोचना तो पड़ेगा। और आजकल तो पीआर साहब कुछ ज़्यादा ही चर्चा में। आज भी एक बयान था उनका जो बड़ा वायरल हो रहा था, और कहीं ना कहीं बसपा के लिए उन्होंने दिया था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और उम्मीद करते हैं लगातार हम हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कल सोमवार है और शायद कल अनछुए पहलू आप ना देख पाएँ, तो इसका मुझे भी अफसोस रहेगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी राजनीतिक जो रस्सा कसी है और नूरा कुश्ती है ना, उसका जी भर के आनंद लें, बुरा किसी का ना बने, सबसे खुश रहें, खुश तरीके से मिलें। और जो वोट है वो तो मन का है साहब आजकल, तो आप कितनी कोशिश कर लें,
और जातिवाद और क्षेत्रवाद इनसे बाहर निकल करके आना पड़ेगा। क्योंकि नांदोती में जो मैंने महसूस किया एक राजनीति के रूप पर कि नांदोती क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में उलझा हुआ है। जब तक लोग बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक एक अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकता। तो वही बात है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ रविवार एंजॉय किया होगा। और आज मैं आपकी एक छोटी सी मुलाकात और करवाना चाहूँगा हमारे बाटौदा से, जो हमारे पत्रकार हैं, जो अक्सर लाइव दिखाते रहते हैं आपको, नहीं अच्छी मेहनत करते हैं राजेंद्र जी, उनसे मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा आज आपको। राजेंद्र जी आएँ और ज्वाइन करें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर। तो आज यहाँ लाइव में भी लाइव होकर के मज़ा आ रहा है। बिल्कुल सर, लाइव हो गया कुछ अलग ही आनंद है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हैं और जनता की समस्याओं का हम समाधान करते हैं, तो काफ़ी दिल को सुकून पहुंचता है। और सुकून के तहत कभी दुख भी होता है, क्योंकि जब मैं बामनवा क्षेत्र के काफ़ी सारे गांवों का दौरा करता हूं, वहां की सड़कों की हालत मैं देखता हूं तो बढ़िया निंदनीय वहां की सड़कें हैं और वहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन एक बात है राजेंद्र जी, एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सक्रिय रहें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मीडिया सक्रिय है ना साहब, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागृति लाने का प्रयास भी वो करता है। मीडिया की बड़ी अहम भूमिका होती है सर, अगर उसको ढंग से यूज़ किया जाए तो वो बात है। तो आप तो लगातार फील्ड में सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन बामनवास में वाला जो क्षेत्र है ना साहब, वो वाकई में अभी तो बहुत सुधार की आवश्यकता है। आपको लगता है कि उसको नगर पालिका बना देना सही था? सर, लगता नहीं है कि उसको नगर पालिका बना देना सही था, क्योंकि जिस तरह से आज हम गुजर रहे हैं, मैंने कई गांवों का दौरा किया। मैंने पहले भी बताया, उन गांवों के दौरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा, ग्रामीणों ने मुझे बताया कि आज भी हम आज़ादी के बाद भी ऐसा हमें महसूस हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। हालात उनके, अगर हम हालात देखते, मैं लाइव के माध्यम से सारे हालात दिखाता हूँ, चाहे वो रोड के हालात हो, चाहे वो पानी के हालात हो, चाहे वो आवारा गोवंश का हालात हो, चाहे वो किसानों के हालात हो, चाहे वो पढ़े लिखे नौजवानों के हालात हो, हम सबके हालात दिखाते हैं। तो सारे चीज़ों का अगर हम मिश्रण करते हैं तो एक ही चीज़ें निकल के आती है, और वो वास्तव में बिल्कुल हमें सही भी दिखी कि कहीं न कहीं हम ठगी महसूस करते हैं। और आज़ादी के बाद भी आज हम ऐसा लग रहा है जैसे हम आज़ाद नहीं। हाँ, बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें विकास नाम की कोई चिड़िया पहुंची ही नहीं है ना। अभी भी लोग उसी, मैं भी आज जब नांदोती गया था तो वही चीज़ मैंने महसूस की थी कि मैंने जब बहुत पहले नांदोती, देखिए वहाँ बचपन से आता जाता रहा हूँ मैं, कि नांदोती जैसा मैंने पहले देखा था ना साहब, वैसा ही है। मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता, आज जब हम लाइव कर रहे थे तब भी कोई कुछ बोल के जा रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। मतलब आप देखिए कि बहुत सारा एरिया ऐसा है अभी भी जिनमें विकास पहुंचा ही नहीं है। अभी बामनवास के अंदर ग्राम पंचायत के साथ चुनाव हुए हैं, बहुत हमने उसको करीब से देखा, हमने उनके लाइव भी चलाई, हमने इंटरव्यू लिए हैं। आपके वहाँ अभी सरपंच चुनाव, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि पिछले सरपंच के कार्यकाल में भी ऐसा विकास हुआ हो। और अब जो वर्तमान में विकास की जो लोग आस बना के बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है लोगों के, जहाँ लोग हमसे बताते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लोग भी डर के मारे या कुछ भी ऐसा कहो। अच्छा राजेंद्र जी, एक बात बताओ, इसका कारण क्या लगता है आपको? गड़बड़ है कहाँ? गड़बड़ सर कहीं न कहीं प्रशासन और राजनीतिक तौर पर गड़बड़ है। लोग सामने आना चाहते नहीं है और प्रशासन और राजनेता कार्य करना चाहते नहीं है। अच्छा, नहीं, एक चीज़ मैं जो आपको बताऊं, देखिए एक चीज़ जो मेरे सामने निकल करके आई है वो ये है कि जनप्रतिनिधि जो है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स को काम करने ही नहीं दे रहे हैं। प्रशासन काम तो करना चाहता है, लेकिन नांदोती में भी मैंने यही महसूस किया और अपने जो क्षेत्र हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने दे रहा चाह रहे हैं। या तो एक ये दबाव बना करके रख रहे हैं, दूसरा जनप्रतिनिधियों के बीच में और प्रशासन के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब है। वो कॉम्बिनेशन सर बन नहीं पा रहा है ना। कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन वही जनप्रतिनिधियों द्वारा वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा और उसका कहीं न कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ज़्यादातर जनता ग्रामों के जो विकास है उसको लेके मैंने अभी जो दौरा किया है, लगभग 38 ग्राम पंचायतों का मैं दौरा कर चुका हूँ। और जब मैंने उन लोगों से मिला, ग्रामीणों से मिला, तो उनका यही मानना है कि हम जनप्रतिनिधि के पास जाते थे, लेकिन वो ये कहता है कि हमारे ऊपर से आदेश नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, या हमें अभी कुछ दिन रुक जाओ, हम उसको करवा देंगे, और दिनों दिन बहुत चीज़ें निकलती रहती हैं। दूसरी बात मैंने अभी देखा है। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल उधर लोग खूब देखते हैं सर, जी न्यूज़ पोर्टल को काफ़ी लोग शानदार से देखते हैं और सराहना कदम भी जी न्यूज़ पोर्टल कर रहा है। दूसरी बात, हमारे जो चैनल, हम जो खबर चलाते हैं, उसका कहीं न कहीं असर भी होता है, वो कार्य होता भी। दूसरा, मैंने अभी देखा कि ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में जो हैंडपम्प है पानी के, वो ज़्यादातर
लगातार खराब पड़े हुए हैं। सरपंचों के पास जाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि वहाँ का सरपंच होता है, सर्वे तो सरपंच उनको एक ही बात बोलता है कि आप 181 पे कॉल कीजिए। तो ये 181 है ना साहब, ये तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई काम कर रहा है 181। तो आदमी अब करे तो गांव का जो लोकल रहने वाला करे तो क्या करे, 181 पे कॉल करने के बाद उसका 8 दिन में इसीलिए मैं राजेंद्र जी आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो, अब लोगों की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ मीडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग, क्योंकि जिस तरह हमें लोग बताते हैं, जिस तरह लोग आगे आ रहे हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। सर, मीडिया की इस क्षेत्र के अंदर, आज के दौर के अंदर मीडिया की जो अहमियता है, बहुत ही ज़्यादा अहमियता है लोगों को। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मीडिया भी काम करता है, मीडिया अपने हिसाब से काम करता है मीडिया, लेकिन मीडिया का भी जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा, मीडिया के सामने भी जनता को आना पड़ेगा। अगर मीडिया के सामने जनता नहीं आएगी, उनकी समस्या को नहीं बताएगी, हमें पता थोड़ी कि आज फलाने गाँव में कौन सी समस्या है, कौन सी। मैं मेरी लाइफ में हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी भी ग्रामीण में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो हमें आप अगर सामने नहीं आए तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिख के हमें बताएं, ताकि हम वहाँ पहुंच के आपकी समस्या को उठाएं और सरकार से भी बात करेंगे, हम प्रशासन से भी बात करेंगे और आपकी समस्या को। एक चीज़ और है राजेंद्र सर, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ जब मैं या हमारे जो साथी पत्रकार हैं वो जब कोई खबर उठाते हैं तो हम अधिकारियों से सीधी बात करते हैं। आप लोग वहाँ कभी जनप्रतिनिधियों से या अधिकारियों से बात करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रेस्पॉन्स क्या मिलता है? रेस्पॉन्स ये मिलता है कि आज हमें टाइम नहीं है, हम जैसे भी हमें टाइम मिलेगा हम आपके चैनल पर आके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो टाइम दे नहीं पाते हैं। अब टाइम क्यों नहीं दे पाते हैं, वही कहीं न कहीं दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल में ही काला है कहीं न कहीं। अच्छा, विधायक इंदिरा मीना, उनका क्या चल रहा है वहाँ मामला? विधायक इंदिरा मीना जी से मेरी 1-2 बारी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा साहब मैं जयपुर हूँ। उसके बाद हमारी उनसे बात हो नहीं पाई। तो कहीं न कहीं इंदिरा मीना जी हर एक क्षेत्र का दौरा नहीं, मैं आपको एक बार और बता दूं, मैंने पहले भी दर्शकों को शायद 2-3 दिन पहले अपनी एक लाइव में बताया था कि इंदिरा जी से मेरी भी बात हुई है और वो 1-2 दिन में कहीं ना कहीं हमें टाइम देंगी और उनसे मिलेंगे और बामनवास के मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों पर मैं बात ज़रूर करूँगा इंदिरा जी से। देखते हैं क्या निकल करके आता है। और बाकी आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद अमृत निकालना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। चलिए, और कैसा चल रहा है आपके उधर? क्राइम खूब होते हैं सर? हाँ, उधर क्राइम अभी जो है ना, ये जो बाटौदा थाना है ना, यहाँ से क्राइम की खबरें ज़्यादा आती हैं। बाटौदा थाने में और बजरी का मामला तो आपके है ही। का तो मामला सर, ये मान लो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बजरी के मामले से। लोगों का ये भी कहना है कि बजरी जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बंद कर दिया है तो उसके बाद निकल रही है, तो कैसे निकल पा रही है, क्या कारण है? कहीं न कहीं नहीं, वो तो आराम से निकल रही है, ये तो सही बात है, लेकिन कुल मिलाकर के है कि अब अभी भी थानों का वही हाल है सर, वही रवैया। कहीं भी सबसे हाईलाइट बाटौदा था ना, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मलान डूंगर, बाटौदा, बोली, ये ऐसे एरिया है जहाँ से रातों को बजी निकलती ही है। तो अब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और जानी जाएगी या जाएगी तभी जा करके असर हो पाएगा। तो ये तो बड़ा मुद्दा तो है बजरी का आपके क्षेत्र में तो विशेषकर, और बजरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अभी सर कल या परसों 2 दिन की पहले की बात है, समासा में भी एक बाबूलाल जी वो थे, प्रिंसिपल थे। हाँ, उनका भी ट्रॉली से कुचल करके, ट्रोला से जो डंपर था उससे कुचल के उनकी भी मौत हुई थी। हमने उनकी खबर भी दिखाई थी। तो कहीं न कहीं दूसरी बात मैं कहूँ कि बजरी की टोलों की वजह से, क्योंकि हाईवे पर वो निकल पाते नहीं है, तो बजरी की टोली की वजह से गांव में होकर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं गांव में भी हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। तो बाईपास ने रास्ते निकाल लिए लोगों ने, निकाल दिए। इस बार लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि इतने ट्रैक्टर ट्रोले नहीं। देखो, अच्छा एक बात और है, सिर्फ सिक्के का एक पहलू नहीं देखा जाना चाहिए। बजरी जीवन का हिस्सा, मतलब अहम हिस्सा बन चुकी है साहब। अब आप इसको बंद कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो ऐसा करें। देखो, बजरी चल भी रही है, बजरी रुक भी नहीं रही, और सबसे बड़ी बात है कि औने पौने दामों में जो बिजली मिलने वाली है वो 12 और 13 हज़ार में मिल रही है, और सब कुछ खेल चल रहा है एक तरीके से। आपकी ज़रूरत है, सारे विकास कामों में बजरी की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन, किसी नियम के तहत इसको अलाउ कर देना चाहिए। बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, और एक नया बजरी माफिया पंप जो रहा है ना इन दिनों, उससे भी कम से कम मुक्ति मिलेगी। तो ये बात है, और ये ग्रामीण क्षेत्र से राजेंद्र जी लगातार खबरें भेजते रहते हैं। और सर, हम आपसे यही कहेंगे, आम आदमी के मुद्दे ज़रूर उठाएं, आम आदमी के दर्द को समझें, प्रशासन के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने उनको बेबाक तरीके से रखें आप, तो मीडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है। मैं मेरे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके गांव की समस्या, आपके आसपास की समस्या अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आ पाते, तो हमारे चैनल पर आप कमेंट लिख दिए, और कमेंट लिखने के बाद आप वहाँ पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपकी जो समस्या है
उनको हम सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएंगे और जहां तक होगा हम उसको दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपका भी हमको बिल्कुल साथ देना जनता का देखियो, मैंने हमारी जो जितनी भी लाइव हैं खबरें हैं उनमें एक चीज़ कही है कि हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है, हमारे असली रिपोर्टर हमारी जनता है। आप सूचना देते हैं तुरंत मैं या मेरा कोई भी साथी पत्रकार है तुरंत पहुंचता है, कवरेज करता है। यानी कुल मिलाकर के यह है कि हमारे रिपोर्टर आप हैं। अपनी जो भी खबरें हैं वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हम ना भी पहुंच पाएं तो भी हम आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे कि आप ये करिए और हमारे पास भेज दीजिए, हम बिल्कुल उसको चलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का फ्रेम आपको पसंद आया होगा मेरे ख्याल से, जो दिन में मैंने लाइव चलाया था। हमारे जितने रिपोर्टर हैं उन सबके फ्रेम अब नए आ चुके हैं, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है जब अच्छे फ्रेम के साथ में। क्यों? बिल्कुल। अनछुए पहलू कैसा चलता है सर? अनछुए पहलू से अपने लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इसको देखते भी हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरे पास सूचनाएं आती है, लोग तैयार रहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह से लोग तैयार रहते हैं कि हम कब अनछुए पहलू चलाएं, कब हमारी लाइव चले। अगर लाइव हमारी नहीं चलती है एक दिन में, मेरी लाइव जैसे अगर नहीं चलती है तो मेरे पास फ़ोन आते, सर आज आप क्या कर रहे हो, घर पे फ्री हो या कुछ कर रहे हो? तो उनको जवाब देना पड़ता है कि हम कोई काम में फंसे लगे हुए हैं या हम समाचार इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है कि वहाँ के जितने भी थाने हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके भी आप लोग नंबर कलेक्ट करके और एक ग्रुप बना करके रखें ताकि खबरें लगातार मिलती रहें और आप पहुँच पाएँ और जवाबदेही भी बन पाए। चलिए, तो ये आज की तमाम थी और ये राजेंद्र जी थे बाटौदा से। लगातार आपको लाइव दिखाते रहते हैं, खबरें भेजते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे सारे रिपोर्टर काम कर रहे हैं वैसे राजेंद्र जी भी धड़े से उस एरिया से कम लगातार खबरें भेजते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें फिर से, और ऑनलाइन सर्वे पर ज़रूर जाएं, देखना और वोट करना अपने मन पसंदीदा जो प्रत्याशी हैं उनको। बाकी एक सर ग्रामीण क्षेत्र की एक समस्या और है, आती है हमारे पास शायद, लेकिन जनता हमारे सामने तो आ नहीं पाती। जो राशन डीलरों की जो समस्या है गेहूँ को लेके, गेहूँ जो फ्री के जो गेहूँ मिलते हैं शायद अब नहीं मिल पाएंगे इस महीने में, तो लेकिन उनको लेके काफ़ी समस्या है। आधार शेडिंग की योजना चलती है, उसमें भी काफ़ी सारे राशन डीलर ऐसे हैं जो कस्टमर से पैसा मांगते हैं। तो मैंने आज एक पोस्ट भी डाली थी, अगर कोई राशन डीलर अगर आपसे पैसा मांगता हो तो हमें तुरंत आप सूचना दे सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे आप पैसा ले रहे तो क्यों। क्योंकि कलेक्टर साहब का सख्त आदेश है, अगर कोई ऐसा पाया गया तो हम उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर देंगे। तो मेरे दर्शकों से ये कहना है कि कोई भी आपकी क्षेत्र की समस्या हो, ग्राम की समस्या हो, हमें आप तुरंत बताइए, हम उसको तुरंत पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद हम प्रशासन से जरूर बात करेंगे। कुल मिलाकर के यह देखिए, सजग आपको भी रहने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं जागरूक बने और जानकारी ज़रूर रखें हर चीज़ की। और जानकारी जब रखेंगे ना तो फिर प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से लड़ने में भी मज़ा आएगा आपको। कुल मिलाकर के ये है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम हालात कैसे पैदा करते हैं और हम हालात कैसे रखना चाहते हैं, और हालात जो होते हैं वही हालत सुधारते और बिगाड़ते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे। पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कल का मेरा बिजी शेड्यूल रहा तो शायद अनछुए पहलू ना आए, लेकिन आपकी खबरें जो है ना वो आप तक ज़रूर पहुंचा करेगी। धन्यवाद। और राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत, मतलब आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।